तो इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। एक और आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सब आपको याद रखनी है क्योंकि these are not the only identities in class 9। अभी आपको 10 न्यू आइडेंटिटीज और सीखनी है। इन विच चैप्टर? सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आपके पास 10 न्यू आइडेंटिटीज आएंगी अपार्ट फ्रॉम दिस। ये तो होंगी और 10 और न्यू आ जाएंगी। तो इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो वो वाली आइडेंटिटीज नहीं हो पाएगी। इसको अच्छे से समझ लो। इसको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, क्लियर? और ये एक्सपैंड करके आ जाएगी। जैसे एक्सपैंड किया ना, ऐसे इसको एक्सपैंड करोगे तो अपने आप आ जाएगी। और ये सारी भी एक्सपैंड करके बनी है। बना के दिखाओ पहले वाली को। देखो इसको, देखो देखो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए इंटू ए प्लस बी। ठीक है, फिर बनेगा प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये तो बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, प्लस बी इंटू ए बी ए, प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है। तो वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे बनी आइडेंटिटी। हो गया रिवाइज? तो इस तरह से सारी आइडेंटिटीज हो गई इनका रिवीजन। राइट, शिव्या, शिविका, ये सारा आपको क्लियर है? यस सर। तो नेक्स्ट टाइम ये मत भूलना, जब मैं बोलूंगा ऐसे सिंपलीफाई करना है आपको, ऐसे सिंपलीफाई करना है। ठीक है, यस सर। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रैशनलाइजेशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज रैशनलाइजेशन और हम क्यों करेंगे रैशनलाइजेशन, ये भी समझना होगा। रैशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है और हम रैशनलाइजेशन क्यों करेंगे। राइट, तो एक बार ये सारा नोट डाउन कर लो। इसको आइडेंटिटीज क्लियर नहीं थी, वापस मैं भी रैशनलाइजेशन समझाता हूं। अब now the question is, what do we mean by rationalization? What do we mean? Second is why? Why rationalization? जल्दी बैठ जाओ। अभी तक गुरमान हमने आइडेंटिटीज को रिवाइज किया था। जो आइडेंटिटीज आपको क्लियर है, तो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रैशनलाइजेशन, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमारे माइंड में दो क्वेश्चन आएंगे, व्हाट डू वी मीन बाय रैशनलाइजेशन और व्हाट डू वी मीन बाय रैशनलाइजेशन एंड व्हाई, क्यों कर रहे हैं हम रैशनलाइजेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है, चलो अब तो समझते हैं। आपको मालूम है एक इरैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आप बताओ। इरैशनल नंबर की डेसिमल नॉन रिपीटिंग बट नॉन रिपीटिंग। आप बताओ बेटा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं करती होंगे? हाँ हाँ,
हमने किया था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप की होती है। हाँ, आपने देखा नहीं था, क्लास में कराया था मैंने। आप बताओ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वो इरेशनल होता है, और जो टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल होता है। और शिविका जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? रैशनल। रैशनल होता है। बस ये बात ध्यान रखिएगा। देखो, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इरैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में, ठीक है? तो ये √3 क्या है? रैशनल है इरैशनल? इरैशनल। इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं मैं 1.732 डॉट डॉट डॉट। इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है? अब मान लो आपके पास ये सिचुएशन अराइज होती है 3 डिवाइडेड बाय √3, 3 डिवाइडेड बाय √3, मतलब तो आप क्या करोगे? आप 3 आपके पास क्वोशिएंट हो गया और डिवाइजर में आ गया ये, करो डिवीजन। कैसे करोगे? फंस गए ना? क्या डिवीजन कर पाओगे? आप इरैशनल नंबर से डिवाइड कर पाओगे क्या? बहुत कंफ्यूजिंग है, नहीं कर पाओगे ना? तो दैट इज व्हाई अब हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन बाय इरैशनल नंबर इट इज अ वेरी कंबरसम प्रोसीजर जो हमसे नहीं होगा। ठीक है शिव्या, समझ में आ रही है बात? ये यस सर। तो ये डिवीजन कैसे करेंगे बड़ा मुश्किल काम है। तो अब इसको सिंपल बनाने के लिए, इस डिवीजन को सिंपल बनाने के लिए अब क्या है? रैशनलाइजेशन का मतलब होता है, रैशनलाइजेशन मींस कन्वर्टिंग डिवाइजर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो डिवाइजर होता है, कन्वर्टिंग डिनोमिनेटर into a rational number without changing the value of question. क्वेश्चन की वैल्यू नहीं चेंज होने देंगे और डिनोमिनेटर को हम रैशनल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, अभी देखो, अब इसको सिंपल बनाएंगे। तो हमने क्या किया, 3/√3 को, अब सोच के बताओ √3 को अगर रैशनल बनाना है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जिससे मल्टीप्लाई करके रैशनल बन जाएगा? सोच के बताओ। हाँ, 3 से 3√3 तो रैशनल होता है, 1√3, 1 × √3 भी रैशनल होगा, √3 एग्जैक्टली। तो अगर √3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? रैशनलाइजेशन मींस कन्वर्टिंग डिवाइजर और डिनोमिनेटर इन रैशनल नंबर। तो हमने क्या किया? और विदाउट चेंजिंग द वैल्यू, तो जो ऑपरेशन हमने डिनोमिनेटर में किया वही मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में कर दिया। रूल होता है, डिवीजन का रूल होता है, यू कैन मल्टीप्लाई सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 3√3/3। ठीक है, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1.732 प्लॉट कर दो। बस डिवीजन हो गई। ये रैशनलाइजेशन इसको कहते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या? कन्वर्टिंग डिवाइजर और डिनोमिनेटर इन अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल बन गया ना, अब ये हमारा आराम से सिंपलीफाई। ठीक है, क्या ये नहीं यही करना है आपको? चलो और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल, ये समझ में आ गई बात? ये शिविका, शिविका आपको समझ में आया? यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसी तरह से अब हम रैशनलाइज करेंगे। ओके, तो चलो वो बाद में बताता हूँ। अब हम रैशनलाइज करेंगे
कैसे किया आप लोगों को समझ में आ गया? अब और एग्जांपल लेते हैं हम। हमें 1/√2 को रैशनलाइज करना है। हमारा क्वेश्चन है रैशनलाइज 1/√2। तो इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? तो डिनोमिनेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी। तो ये क्या होगा? रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय रैशनलाइजेशन? Converting divisor or denominator in a rational number without changing the value। तो हमने क्या किया? 1/√2 डिवाइड किया 1/√2 से और मल्टीप्लाई √2 से किया, तो ये बन जाएगा √2/2। अब ये हो गया रैशनलाइज, डिनोमिनेटर में रैशनल आ गया, काम खत्म। क्या √4 कैसे हो जाएगा? मतलब √2 क्या होता है? √2 into √2 into √2 प्रॉपर्टी लगाओ, will become रूट के अंदर 2 into 2। कौन सी प्रॉपर्टी लगाइए? √a into √b is equal to √ab। ये आ गया √4 और ये आ गया 2। आया समझ में? ये वाली प्रॉपर्टी यूज करिए। नहीं, या माइंड पे कर लो, छोटी करना। शिविका आपको क्लियर है? शिविका Yes, sir. ठीक है, तो ये हमने इसको रैशनलाइज कर दिया एंड द आंसर इज दिस। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। किसी भी स्टेप पे को समझ में नहीं आए तो वैसे पूछ लेना, डाउट कैरी नहीं करना, ठीक है? जहां नहीं समझ में आ रहा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हमारे पास है 1/2 + √3। इसको रैशनलाइज करना है, तो ध्यान रखो, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में ओनली इरेशनल था तो हमने उसी इरेशनल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहां पर भी ओनली इरेशनल था डिनोमिनेटर में, हमने क्या किया? जो इरेशनल है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब यहां पर क्या है? रैशनल प्लस इरेशनल। हमने पीछे पढ़ा था रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल होता है ये जो पीछे पढ़ा प्रॉपर्टी, वो भूलना नहीं है। तो रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? इरेशनल होता है, और ये इरेशनल है। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो बीच में साइन है ना, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो आप क्या करोगे? 2 - √3, इसका साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। चेंज द साइन इन बिटवीन एंड मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, अब आपने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज करी थी, वो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। देखो क्या होगा। न्यूमरेटर में तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी लाइक एज इट इज। डिनोमिनेटर में a + b * a - b है, प्रॉपर्टी लगेगी a² - b², a² - b²। अभी करी प्रॉपर्टी हमने, और हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल्स भी करे थे इससे रिलेटेड।
ये प्रॉपर्टी यूज हो गई, आपको आ रहा है समझ में? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, शिविका क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? Yes, sir. नाउ दिस इज 2 माइनस रूट 3 और 2 इंटू 2 4 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा? 3 होगा। रूट 3 इंटू रूट 3 3, दिस इज 3। तो फाइनल आंसर इज 2 माइनस रूट 3 बाय 1। हो गया डिनोमिनेटर रैशनलाइज, डिनोमिनेटर ही वैनिश हो गया, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आंसर इज 2 माइनस 2। तो ये रैशनलाइज हो गया आंसर। दिस इज इक्वल टू दिस। So now we have rationalized. Now there is no need to even divide. आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, डिनोमिनेटर में 1 आ चुका है। हाँ सर हमने ये सेकंड स्टेप में वापस डिनोमिनेटर से कर दिया था। इसके अंदर उसी को डिनोमिनेटर करके नहीं होता ना, ये रैशनलाइज नहीं होता। रैशनलाइजेशन की टेक्निक है। टेक्निक क्या है? अगर आपके पास 2 नंबर्स है, एक रैशनल एक इरेशनल, तो जो बिटवीन का साइन है वो चेंज करके करना है। और बस दोनों का रेट हाँ, ये टेक्निक है इसकी। आपको साइन चेंज करके करना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो आप पॉजिटिव रखते थे, यहाँ पर ये साइन चेंज कर देना आपको, ठीक है? और अगर सिंगल नंबर है इरेशनल तो आपको उसी से करना है। चलो अच्छा मुझे बताओ, अगर ये होता तो क्या करते? 7/2√2, तब आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते? हाँ, 2 से क्या जरूरत है? खाली √2 से कर दो, खाली √2 से कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 7/2√2 इंटू √2/√2 ये हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा? 7√2 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4। ये ऐसे रैशनल बनते। आगे समझ में? शिविका शिव्य आपको क्लियर हो गया है? Yes, sir. तो हमें बड़े नंबर से नहीं करना, जो कम से कम है मिनिमम। 2√2 से करेंगे तो बेकार, फिर 2 भी आ जाएगा, फिर 2 को कैंसिल करोगे। तो आपने मिनिमम रखना है, ठीक है? कोई बात आपको क्लियर हो रहा है? देखो ये आपको, आपके पास ये नंबर है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा? कन्वर्टिंग डिवाइजर। अब डिवाइजर में क्या है? 2√2 व्हिच इज इरेशनल, है ना? इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल क्या होता है? इरेशनल, ये इरेशनल है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने √2 और √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जैसे यहाँ पे किया था। यहाँ पे किससे किया था? खाली √2 से किया था। तो सिर्फ इरेशनल पार्ट से कर दो, सिर्फ इरेशनल पार्ट से, 2 से जरूरी नहीं है। अगर 2 से करोगे तो भी आंसर सही आ जाएगा। मैं तो लाइक देखो, अगर आप ऐसे करते, अगर आप इसको ये करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन काम बढ़ाने वाला काम हो जाता है, एक्स्ट्रा काम हो जाता है। ये कितना हो जाता? ये हो जाता 14√2, 2 इंटू 7 14, और नीचे क्या होगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू √2 2, 4 इंटू 8। फिर आप कैंसिल करते इसको, क्या करते? 7 और यहाँ पे 4, तो 7√2/4। आंसर तो सेम आ रहा है, पर क्या जरूरत है हमें ज्यादा एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की, जब √2 से काम चल रहा है? ठीक है, क्लियर थी बात? शिविका शिविका क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने प्लस वाला लिया है, अब मैं माइनस वाला लेता हूँ। यहाँ पे प्लस था, अब मैं माइनस वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैंने आपको हो गया क्लियर? श्योर? नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी नीड समझ में आ गई हम क्यों कर रहे हैं रैशनलाइजेशन? क्योंकि डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। आप डॉट 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 से कैसे डिवाइड करोगे? नहीं पॉसिबल होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग से डिवाइड करने में प्रॉब्लम है। तो हम देख लेते हैं। हमारे पास है 5/√3 माइनस √5, इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है? ओके, अब क्या करेंगे बताओ? एक मिनट यदि आप बताओ क्या करना चाहिए? हाँ, यही क्वेश्चन है, ऐसे ही है। अब करेंगे क्या है बताओ? हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, क्या करेंगे?
दो नंबर है, मैंने क्या नंबर बताया था, क्या करेंगे बताओ, आप बताओ बेटा irrational number क्या करना चाहिए इसको रैशनलाइज करने के लिए। हाँ, √3 plus √5 आ जाएगा। हाँ, √3 दो नंबर है, उसके बीच में साइन क्या है, नेगेटिव, बस बीच वाले साइन को चेंज कर दो। अभी एडिटिंग तो बाद में लगेगी ना, तो ये वाला स्टेप किया हमने, रैशनलाइजेशन के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। ठीक है शिवी, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये जो बीच वाला साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर में। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों ही करने हैं, ये तो वैल्यू चेंज नहीं जाएगी। अगर एक ऑपरेशन नहीं करना, हर जगह मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, हर जगह मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे, दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, वरना वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 5 इंटू √3 प्लस √5, ये हो गया। डिनोमिनेटर में a माइनस बी प्लस बी बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ऊपर क्या बनेगा, 5 इंटू √3, 3 क्या बनेगा प्लस 5 इंटू √5, या अभी इसको ऐसे रहने दो, 5 √3 प्लस √5, नीचे बनेगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5। तो अब नीचे क्या आया, 5 √3 प्लस √5 अपॉन -2। यूजुअली जब हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो हम डिनोमिनेटर में माइनस साइन के लिखते हैं, तो फाइनली आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, -5/2 इंटू √3 प्लस √5, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। √3 √3 का स्क्वायर 3, या ऐसे √3 इंटू √3 √9, देखो ये वाली प्रॉपर्टी मत बोलो, √3 इंटू √3 क्या बनेगा, रूट के अंदर 3 इंटू 3 बनेगा रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 9 क्या है, एक फैक्टर बाहर आ जाएगा ना, ठीक, पेयर में से फैक्टर बाहर आ जाएगा, ये बस ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, शिविका क्लियर है आपको? Yes, sir. दोनों को क्लियर है, बोथ ऑफ यू? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नोट इट डाउन। ये कौन √3 में, हाँ हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही है, वरना वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सर लेकिन जैसे डिनोमिनेटर यहाँ पर √3 आ जाएगा, नीचे भी √3 आ जाएगा, ऊपर कितना बन जाएगा 3√3, नीचे क्या बनेगा √3 इंटू √3 3, सो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया। ठीक है, √3/1, तो अपॉन 1 का मतलब क्या, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए, हमें अब इसको रैशनलाइज करना है। ट्राई करोगे एक बार, चलो एक बार ट्राई करो इसको, ऑल ऑफ यू ट्राई दिस, इसको कैसे करोगे पहले ट्राई करके देखो। एग्जांपल को देखते हैं, हाँ, इसको ट्राई करके देखो। सर जाके हाँ, ट्राई दिस, ये समझ आया क्यों किया, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो क्या करेंगे रैशनलाइज करने के लिए, बीच का जो साइन है चेंज कर दो और उसको नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसलिए प्लस कर दिया, हो गई ना, ऊपर मल्टीप्लाई है नीचे डिवाइड है, अगर डिनोमिनेटर का लिखते हैं तो डिवाइड होता है,
न्यूमरेटर में लिखते हो तो मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे लिखते हैं, दिस इनटू दिस, ये क्या है a माइनस बी a प्लस बी, तो बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब है रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, तो बीच में माइनस आएगा, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर रूट 9 हो गया ना, रूट 9, रूट 9 में से 3 बाहर आ जाएगा ना रूट के, रूट 9 का मतलब 3 होता है, रूट 4 का मतलब 2 होता है। हाँ सिंपल तो करना ही है, मैंने बोला जब भी आप क्वेश्चन होगा सिंपलीफाई तो करना ही करना है, आपको रूट 4 नहीं लिखना, रूट 4 की जगह क्या लिखना है 2, रूट 25 नहीं लिखना, रूट 25 की जगह क्या लिखना है 5। ओके कोई बात नहीं, अभी एक बार करो मैं समझाता हूँ, सब लोग एक बार ट्राई कर लो उसको। 7 माइनस 3 रूट 2 43, सिली मिस्टेक हो रही है आपसे, चलो सबने ट्राई कर लिया, मैं याद करता हूँ, ट्राई करो एक बार, फिर मेरा आंसर देखना, तो देखना करेक्ट है कि रॉन्ग है, ठीक है। चलो अब देखो कैसे करना है, सब लोग देख लो। देखो हमें इसको रैशनलाइज करने के लिए बताओ, रैशनलाइज करने के लिए क्या करूं, बताओ। 3 रूट के बाहर है बेटा, ये एक ही नंबर है, ये पूरा एक नंबर है। चलो अगर मेरे को देखो 3 रूट 3 में 3 रूट 2 में 3 को रूट के अंदर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, 3 को रूट के अंदर भेजना है तो क्या करेंगे, सब बताओ मुझे। आप 3 को अगर रूट के अंदर भेजना है तो 2 2 अंदर जाएंगे, 2 3 अंदर जाएंगे, जब बाहर आते हैं तो एक आता है, अंदर जाने से 2 जाएंगे ना, पेयर करना है ना अंदर को। जब मैं यहाँ बाहर निकाल रहा हूँ, जब मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो यहां से मैंने बाहर निकाला तो एक बार आता है ना, और किसी नंबर को रूट के अंदर वापस भेजेंगे तो पेयर जाएगा, तो ये पेयर चला गया एक 2 पहले से, ठीक है, ये कितना बन जाएगा रूट 18, तो रूट 18 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, तो वापस भी तो कर सकते हो, समझ में आ रहा है। अच्छा हाँ जल्दी से बताओ, उसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना बेटा, बीच में प्लस है ना, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बस। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 7 माइनस 3 रूट 2 से, और इसी से डिवाइड करोगे, इसी से डिवाइड करोगे, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड। हाँ साइन चेंज करना। अब देखो न्यूमरेटर में क्या रहेगा 7 माइनस 3 रूट 2, ये तो एज इट इज रहेगा। हाँ चलो अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये a माइनस बी, ये देखो ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी माइनस बी से कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है सब में। चलो अब इसको देख लेते हैं साइड में, a स्क्वायर का मतलब क्या है 7 इंटू 7, a स्क्वायर का मतलब क्या है 7 इंटू 7, मैं यहाँ पे लिखूंगा 49, 7 माइनस 3 रूट। अच्छा 3 रूट 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 2, 18, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9, और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, तो आंसर क्या आ गया -1, ठीक है।
क्लियर? अब न्यूमरेटर में क्या है 7 माइनस 3, क्या राइट टर्म से नहीं कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। 49 माइनस 18 कितना हो गया 31, बस ये हो गया, इससे ज्यादा कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। शिव्या, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यू विल लीव इट हियर, ठीक है? नोट इट डाउन। अच्छा एक भाई अपनी बुक दिखाओ, सब क्या बुक है? आप लोग को भी एक्सरसाइज 1.4 करनी है, और जिसमें थर्ड और फोर्थ को भी छोड़ देना, उसको बाद में करेंगे। लीव थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है? एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट डूइंग exercise 1.4 except question number 3 and 4। अभी क्वेश्चन 3 और 4 को लीव करना है, बाद में करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई करो। शिविया एंड शिविका, आपको यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो कैन यू ट्राई द एक्सरसाइज? Yes, sir. ओके स्टार्ट डूइंग इट। मैं डाउट्स एक साथ दूंगा, पहले आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है? तो स्टार्ट डूइंग इट। क्वेश्चन के साथ बात कर रहे हाँ सारे पार्ट कर दे, और क्वेश्चन के सारे पार्ट कर दे।
Are you checking your answers? तो आपके करेक्ट आंसर आ रहे हैं और चेक करते जाओ साथ साथ. शिव्या, are you getting right answers? Yes, sir. Yes, sir. How much you have done till now? So question number 1 and 5 are done. Second भी किया अभी? No, sir. And second भी करना है. question number 2 is correct. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 पार्ट्स हैं, वो भी सारे करने हैं. ठीक है? Yes. Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 5 करना है. ठीक है? एंड शिविका, आप बताओ आपने कितना किया? No, sir. I'm Shivya, and I have done 2 and 5. 2 and 5 आपने 1 नहीं किया. Yes, sir. डाउट है आपको 1 में? Yeah, I'm not able to solve that. I'm not able to get what to do. आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताना है कि वेदर इट इज रैशनल और इरैशनल. तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? 2 माइनस नेगेटिव 2 माइनस रूट 5. तो रैशनल माइनस इरैशनल हमने क्या प्रॉपर्टी करी थी? रैशनल माइनस इरैशनल इज It is irrational. irrational. Okay. Second part में when we will simplify, it will be 3 plus root 23 minus root 23. Root 23 will be cancelled by negative root 23. You are left with 3 only. Okay. When you are left with 3 only, it will be rational. Okay. Now in third part, it is root 7 upon root 7 will be cancelled. Yes, sir. So you will be left with 2 upon 7, which is p by q form, which is rational. Okay. तो ऐसे करना है आपको. ठीक है.
ये कंप्लीट कर लो, फिर अपने डाउट सब पूरा कंप्लीट करके फिर डाउट से सर करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, फैक्टर्स है ना। 2/√7, देखो आपके पास क्या है यहाँ पर, आपके पास है 2/√7 अपॉन 7 इंटू √7। अगर आपके पास a/b और c/b होगा तो क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा a/c। बस बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाता है, तो मल्टीप्लाई में √7 कैंसिल हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद 2/7। और आपको मालूम है p/q फॉर्म में ये 2 and 7 आर इंटीजर्स, सो इट इज अ रैशनल नंबर। इज इट क्लियर? यहाँ पर ये इंटीजर्स नहीं थे, 2√7 इंटीजर नहीं है, इसलिए हम इसको p/q फॉर्म पहले नहीं बोल रहे थे, लेकिन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो p/q की फॉर्म आ गई, तो व्हिच इज नाउ रैशनल। ओके, चलो दैट वाज फॉर टुडे। आप ये सारा रिवाइज कर लेना जो आज कॉन्सेप्ट किया है। सर ऐसे 1/√2 ये रैशनल देखो न्यूमरेटर में क्या है, इंटीजर, डिनोमिनेटर में इंटीजर है, तो इट इज नॉट रैशनल। ओके, राइट शिविका, राइट शिविका, Yes, sir. तो कंप्लीट दिस। अब Sir, एक काम करो, in part Yeah. first, second question, first part, do we have to use identities? सेकंड क्वेश्चन, First part. यस यू हैव टू यूज आइडेंटिटीज। Okay, sir. इसमें एक्चुअल में कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, तो यू विल मल्टीप्लाई नॉर्मली। Okay. No, second question, second part. सेकंड पार्ट, Yes. ये सेकंड पार्ट में a + b a - b, it will be a² - b²। ओके, So we should use identities. yes you should use, wherever identity is applicable you must use identity। okay, okay, see you then, see you in the next class, bye। Bye, sir.